मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश की बूंदें कांच पर ऐसे फिसल रही थीं जैसे कोई भूत अपनी उंगलियों से दस्तक दे रहा हो। ट्रेन की आवाज, वो भीनी भीनी लय, कुछ लोगों को सुला रही थी, पर मुझे बेचैन कर रही थी। शायद वो मेरे हाथ में थमी भूतों की कहानियों की किताब का असर था। मैंने अपने आसपास देखा। एक औरत खर्राटे ले रही थी। उसका सिर खिड़की पर टिका था। एक जोड़ा एक दूसरे का हाथ थामे खोया हुआ था। और फिर वो था भूरे कोट वाला आदमी। वो चुपचाप बैठा था, जैसे कोई परछाई बारिश को घूर रहा था। मैंने उसे पहले किसी स्टेशन पर नहीं देखा था। एक अजीब सी सिहरन मेरे जिस्म से दौड़ गई। उस आदमी में कुछ अजीब था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था और वो बिल्कुल शांत बैठा था। मैंने अपनी बेचैनी को किताब का बहाना दिया, पर सच तो ये था कि डर मेरे अंदर घर कर रहा था। मैं उठकर थोड़ा टहलने लगा। वॉशरूम की तरफ जाते हुए मैंने देखा वो आदमी गायब था। मैंने सोचा शायद किसी स्टेशन पर उतर गया होगा, पर गाड़ी तो कहीं रुकी ही नहीं थी। जब मैं वापस आया तो वो अपनी सीट पर बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं डर गया था। क्या मैं सब कुछ इमेजिन कर रहा था? मैंने फिर से किताब खोलने की कोशिश की, पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। मुझे लग रहा था कोई मुझे देख रहा है। मैंने ऊपर देखा। वो आदमी मुझे ही घूर रहा था। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में था, पर उसकी नजरें वो तेज और डरावनी थीं। मैंने नजरें फेर ली। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अपनी सीट पर वापस जाने वाला था, पर तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे होश उड़ गए। वो आदमी अपनी सीट पर नहीं था। वो डिब्बे के आखिर में खड़ा था, उस दरवाजे के पास जो अगले डिब्बे में जाता है, और वो मुझे बुला रहा था। मैं जम गया। चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। मैं धीरे धीरे पीछे हटा। नजरें उस आदमी पर गड़ी रहीं। वो मुस्कुराया, एक धीमी डरावनी मुस्कान जिसमें उसके दांत बहुत नुकीले, बहुत लंबे लग रहे थे। मैं भागा अपनी सीट की तरफ। दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। सांसें उखड़ रही थीं। मैं कांप रहा था। यकीन था कि मैं पागल हो रहा हूं। गाड़ी अचानक रुक गई। मैं डर गया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। एक छोटा सा सुनसान स्टेशन, कोहरे में डूबा हुआ। स्टेशन का नाम भी ठीक से नहीं दिख रहा था, कोहरे में धुंधला सा। मैंने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। मैं डर से पत्थर बन गया। खटखटाहट जारी रही, लगातार और लयबद्ध। आखिरकार मैंने हिम्मत करके पर्दे से झांका। वो आदमी खड़ा था। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं, और उसके पीछे मैंने कुछ और आकृतियां देखी, धुंधली और अस्पष्ट, कोहरे में इंतजार कर रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और दरवाजा धीरे से खुल गया। मैंने आंखें बंद कर ली, उस खौफ के लिए तैयार जो अब मुझे घेरने वाला था। मैं अब गुमशुदा यात्री था, उन भूतों में शामिल होने के लिए जो कोहरे में इंतजार कर रहे थे, उस ट्रेन का हिस्सा बनकर जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। अगले पार्ट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।